ज़ैतण की सियासत में एक ये कहावत है कि सीरी समाज तो बीजेपी के साथ है। उदाहरण के तौर पर आपको बताना चाहूँगा, स्वर्गीय श्री मल्लाराम जी सिरवी जो भाजपा के कद्दावर नेता हुआ करते थे, और श्री गुणाराम जी सिरवी है जो उप जिला प्रमुख भी रहे और उप प्रधान भी रहे। ऐसे में कांग्रेस सीरी समाज कैसे आपको स्वीकार करेगा? अलग मानसिकता सीरी समाज की बीजेपी के साथ है। सर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं चुनाव जो अभी पंचायत समिति का चुनाव लड़ा था वो मैं देवरिया जाके लड़ा था। तब भी मेरे को शायद आपने ही सवाल किया था कि मूलभूत जो सिरवी है वो बीजेपी से है और आप कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हो, तो आपकी क्या रणनीति है? तो मेरी खुद की पंचायत छोड़ के मैं देवरिया जाके चुनाव लड़ा, और जिसका आप नाम ले रहे हो उप प्रमुख साहब या उप प्रधान साहब गुणाराम जी, तो वो बीजेपी से ही है। मैं उन्हीं के क्षेत्र से, उन्हीं के गांव से मैं पंचायत समिति सदस्य चुन के आया हूं। तो ऐसा नहीं है कि सिरवी समाज सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के साथ है। वक्त आने पर सब साथ में हो, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि मैं पूरे पाली जिले का एक सिरवी समाज नवयुग मंडल का अध्यक्ष हूँ। तो मुझे जो जैसे युवा लोग जो है उन सब की भी मांग है कि नहीं, आप कांग्रेस में रहिए और कांग्रेस से चुनाव लड़िए। बिल्कुल हम आपके साथ रहेंगे और हम आपको कहाँ पर होगा आपको यदि पार्टी टिकट दे दे तो? सर, पार्टी यदि हमें टिकट देती है, सिरवी समाज को यहाँ से उम्मीदवार बनाती है, तो सर निश्चित रूप से सोजत जो मुख्य सिरवियों का गढ़ रहा है, जिसमें लगभग 50,000 से ऊपर वोट है, और बिलाड़ा जो जिसमें लगभग 35,000 वोट सिरवियों के हैं, ये पूरा असर पड़ेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि वहाँ से भी निश्चित रूप से मारवाड़ जंक्शन भी है। मारवाड़ जंक्शन भी है सर, वैसे बाली भी है, सुमेरपुर भी है, लेकिन जो ज़्यादा जो फर्क पड़ने वाला है वो सबसे ज़्यादा जो ये अपना सोजत और बिलाड़ा में, ये निश्चित ही सीट जो है कांग्रेस की। बाबूलाल जी, जानना चाहूँगा, कांग्रेस यदि आपको टिकट नहीं दे, ऐसी स्थिति में कहीं निर्दलीय वाली स्थिति तो नहीं? कई लोग ऐसे हैं जो टिकट तक तो कांग्रेस करते हैं, अलबत्ता टिकट नहीं देने पर वो निर्दलीय की ताल ठोकते। बहुत सारे ऐसे उदाहरण है ज़ैतण की सियासत में। सर, ऐसा कभी जिंदगी में नहीं होगा, और बिल्कुल भी हमारे सपने में भी ऐसा चीज़ नहीं सोच सकते। हम कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं। कांग्रेस पार्टी जिसको भी टिकट दे, हम उनके साथ में, मैं एक बाबूलाल सिरवी एक ऐसा बंदा रहेगा जो सबसे पहले उनको जाके फूलों के हार माला पहनाएगा, और उनको मेरी तरफ से जो भी होगा तन मन और धन जो मैं उनको ले जाके सबसे पहले सुपुर्द करूंगा, और मेरा शरीर भी वहाँ पे रहेगा, और मैं पूरा उनके साथ। आपको लगता है यदि कांग्रेस एक हो जाए जी सकती है? हालांकि एक लंबा अरसा हो गया कर्नल साहब के बाद कांग्रेस वापस जीती नहीं, हो सकता है सब एक हो जाए तो? सर बिल्कुल, कांग्रेस के वोटर्स अभी भी ज़ैतण में ज़्यादा है। ये एक हो जाए तो इनको हराने वाले कोई नहीं। और सवाल जानना चाहूँगा, दर्शक भी जानना चाहते हैं, कांग्रेस में कद्दावर नेता गोयल साहब भी है, दिलीप जी चौधरी भी का भी नाम है, और किशोर चौधरी जी का भी नाम है। मजबूत किसको देख तो इन तीन में? सर, हम पार्टी को मजबूत देख रहे हैं। पार्टी जिसको भी टिकट देती है हम उसको मजबूत मानते हैं, चाहे किसी को भी दे, हम पार्टी के साथ हैं। हम किसी व्यक्ति विशेष के साथ में नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। दोस्तों नमस्कार, ज़ैतण न्यूज़ में आपका स्वागत है। औपचारिक रूप से बताना चाहूँगा, मेरा नाम आईबी खान है। आप हमें इस समय हमारे फेसबुक पेज पर भी देख रहे हो, यूट्यूब चैनल पर भी देख रहे हो। दरअसल ज़ैतण विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियाँ इन दिनों परवान पर है। बात मैं कांग्रेस की करना चाहूँगा, तो कांग्रेस की सियासत भी इन दिनों गर्म हो रखी है। कई दावेदार है जो अपनी दावेदारी करें। आज मेरे साथ मौजूद है ज़ैतण विधानसभा के एक सिरवी समाज के युवा नेता बाबूलाल जी सिरवी इनका नाम है, और खेल प्रेमी भी है। लंबे समय से आप खेलों से आप जुड़े हैं, और साथ ही साथ बताना चाहूँगा कि वर्तमान में आप कांग्रेस के पंचायत समिति सदस्य है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप उस क्षेत्र से निर्वाचित हुए जहाँ भाजपा का गढ़ था, उस वार्ड में जहाँ उप प्रधान भी हुए और उप जिला प्रमुख भी। उस स्थिति में भी आप कांग्रेस के पंचायत समिति सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए, और लंबे समय से कांग्रेस में आप सक्रिय। श्री बाबूलाल जी, आपका स्वागत है। नमस्कार खान साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाबूलाल जी, जानना चाहूँगा, चुनावी मौसम है,
और इस चुनावी मौसम में हर कोई अपनी दावेदारी कर रहा है। आपकी दावेदारी किस आधार पर आप कर रहे हो और क्या आधार है आपकी दावेदारी का इस जैतारण इलाके में सीरी समाज की ओर से? मेरी दावेदारी का मुख्य कारण जो है, मैं लंबे समय से समाज की सेवा करता आ रहा हूँ। सीरवी समाज में मैं पिछले 6 साल से जिला अध्यक्ष हूँ युवा मंडल का, और मैंने ऐसे सीरवी समाज के 2017 के अंदर में भी एक बहुत बड़ी खेल की प्रतियोगिता करवाई थी, जिसमें लगभग 4,500 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। अभी जस्ट आपने देखा होगा बहुत बड़ा आयोजन किया था जैतारण में, जैतारण राज के उच्च माध्यमिक विद्यालय में, और लाखों रुपए की लागत से आपने खेल मैदान पे वो हमने देखा बड़ा आयोजन भी हुआ है। सर, हम युवाओं के लिए वो लाखों रुपये बहुत कम है, हम युवाओं के लिए काम करते आए हैं। और वो दिसंबर में आपने देखी होगी इतनी बड़ी कबड्डी प्रतियोगिता थी, जिसमें हर पंचायत से एक एक टीम को हमने भाग लड़वाया था, और उसके अंदर में ऐसा सिस्टम बनाया कि इंटरनेशनल खिलाड़ी भी, जिसकी लगभग 25 प्रो खिलाड़ी के लोग आए थे और हर टीम में भाग लिया था, और विजेता टीम को भी बहुत बड़ी इनामी राशि थी। तो हमारा एक मुख्य जो था कि युवाओं को आगे बढ़ाना, युवा साथी जो है आगे बढ़े और अपना नाम रोशन करे, जैतारण का नाम रोशन करे एवं अपने पूरे राज्य का नाम रोशन करे। क्योंकि हम देखते हैं, बाहर में भी जाते हैं, खिलाड़ी जो देख रहे हैं हम हरियाणा और पंजाब से देख रहे हैं, तो हम लोग बहुत पीछे हैं। अभी राजस्थान सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने भी पिछले 2 साल से कंटिन्यू राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन करवा रहे हैं। उनका भी मुख्य उद्देश्य यही है कि युवा साथी या युवा खिलाड़ी या युवा लोग आगे आएँ, अपना राजस्थान स्वस्थ हो, अपना राजस्थान तंदुरुस्त हो और खेल के अंदर में आगे बढ़े। बाबूलाल जी, आपको याद है नहीं है, लेकिन मैंने एक कटाक्ष किया था, यानी एक व्यंग्य किया था जिसमें आप प्रतियोगिता कर रहे। मैंने कहा था कि शायद इस खेल के पीछे भी कोई राजनीतिक खेल है, शायद वो खेल आज हम देख रहे हैं, साक्षात देख रहे हैं। जैसे कि आप अपनी विधानसभा दावेदारी कर रहे हैं, तो सामने था ये, मेरी बात तो सामने आई है। हाँ, ये भी आप मान सकते हो, लेकिन हमारे समाज की भी एक मांग है कि हमारे भी एक लीडरशिप हो, क्योंकि बहुत लंबे समय से समाज के कोई लीडर जो है बड़े जैतारण से आगे नहीं हो पाए। जब पहले सुखलाल जी सेंचा साहब जो सबसे लीडर हुआ करते थे हमारे समाज के, सूर्यराम जी वो भी हुआ करते थे, प्रधान हुआ करते थे अपने जैतारण पंचायत से, बहुत पुराने कांग्रेसी सूर्यराम जी। हाँ सर, सूर्यराम जी भी हुए थे उनके बाद में प्रधान, और वहाँ पे एक बीजेपी से मल्लाराम सिरवी भी प्रधान साहब हुआ करते थे। एक मांगेलाल जी सिरवी भी हुआ करते थे, स्वर्गीय है अब तो, लेकिन उनका वर्चस्व भी कांग्रेस में बहुत मजबूत था उस जमाने में। सर बिल्कुल, वो तो आज स्वर्ग में है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ कि वो हमारे कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर थे। आज होते तो पता नहीं कांग्रेस का और हमारे सीरवी समाज का तो एक नया ही रूप होता था, लेकिन हम उनको खो लिया। ये समाज के लिए बहुत बड़ी जो है कमी खल रही है आज भी। तो उसी कमी को पूरी करने के लिए ये समाज की इच्छा है, या हम सब लोगों की एक इच्छा है कि एक आगे आएँ, समाज का प्रतिनिधित्व करें और 36 कौम का प्रतिनिधित्व करें, जिसमें सब लोग जो है संतुष्ट हो और एक अच्छा कार्य करके समाज को दें एवं आगे पूरे जैतारण को भी दें। बाबूलाल जी, जानना चाहूँगा, सीरी समाज को यदि टिकट दे दिया जाता, दूसरी जाति के साथ जुड़ जाएगी? बिल्कुल सर, ये मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि सीरवी समाज सर वो कौम है जो एक अपन मारवाड़ी में कहवा ने देसी बात, गंवारी रोटी है, जटिल लुड़ावा जटिल लुड़ जइया। और एक शुरू से पृष्ठभूमि जो ऐसी रही है, इनकी खेती की पृष्ठभूमि रही है, मुख्य काम इनका खेती का है। अभी जब व्यापार में गए बाहर में भी, तो भी वहाँ पे भी एक सहनशीलता, संयम रखना, ये बहुत बड़ी है। गम खाऊनी जो बात कहवा, वो सीरवी समाज के अंदर में बहुत बड़ी बात है। तो ये मुझे पूर्ण विश्वास है कि सीरवी समाज के साथ में अदर कम्युनिटी भी आएगी, क्योंकि पहले भी हुआ करता था ज़माना जब सीरवी समाज के साथ में, आज देख रहे हो सोजत के अंदर में सीट थी, रायपुर के अंदर में थी, बिलाड़ा के अंदर में थी, तो सारी कम्युनिटियाँ, मारवाड़ जंक्शन भी है सर, और सुमेरपुर भी है, बाली है, देसूरी है। तो जब यहाँ सुमेरपुर या अपने सोजत और रायपुर से जब भी खड़े हुए, तो 36 कौम ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया और सब जिताया था उनको। यहाँ से अपने सुखलाल जी सेंचा साहब को भी जैतारण से जिता के भेजा है। तो मुझे और एक बार टिकट भी दिया था शायद 2003 में। हाँ सर, तब उस टाइम टिकट दिया था, तो उस टाइम उनकी उम्र बहुत हो चुकी थी। और पहले क्या था, जैतारण और रायपुर एक था, बाद में रायपुर जैतारण अलग अलग हो गया। उसके वजह से हो रहा कि वो बाहरी कैंडिडेट के वजह से थोड़े से वो पीछे रह गए।
और बुजुर्ग हो गए थे, इसीलिए। बाकी अब मौका यदि देती है पार्टी तो बिल्कुल एक नया प्रयोग होगा और नया एक उद्धार होगा कांग्रेस का भी। तो इसमें मेरी एक ये है हार्दिक तमन्ना कि कांग्रेस एक नया प्रयोग करें तो उसमें बहुत कुछ फ़ायदा मिलेगा। बाबूलाल जी, जानना चाहूँगा, कांग्रेस यदि आपको टिकट नहीं दे, ऐसी स्थिति में कहीं निर्दलीय वाली स्थिति तो नहीं? कई लोग ऐसे हैं जो टिकट तक तो कांग्रेस करते हैं, अलबत्ता टिकट नहीं देने पर वो निर्दलीय की ताल ठोकते हैं। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं इस जैतारण की सियासत में। सर, ऐसा कभी ज़िंदगी में नहीं होगा और बिल्कुल भी हम सपने में भी ऐसा चीज़ नहीं सोच सकते। हम कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं। कांग्रेस पार्टी जिसको भी टिकट दे हम उनके साथ में, मैं एक बाबूलाल सीर भी एक ऐसा बंदा रहेगा जो सबसे पहले उनको जाके फूलों के हार माला पहनाएगा और उनको मेरी तरफ से जो भी होगा तन मन और धन जो मैं उनको ले जाके सबसे पहले सुपुर्द करूंगा और मेरा शरीर भी वहाँ पे रहेगा और मैं पूरा उनके साथ रहूँगा। ऐसी घोषणा संभवतः इस जैतारण की सियासत एकमात्र बाबूलाल जी करे, अलबत्ता कोई ऐसा सपोर्ट नहीं करता, दूसरे इश्यू रखते एक दूसरे नेताओं से टांग खिंचाई करता, लेकिन आप ऐसी कर बहुत बड़ी ये है आप सियासत में। नहीं सर, मैं कहना चाहूँगा कि सब लोग भी ऐसी भावना रखें जैसी मैं रख रहा हूँ, वैसे सब लोग रखें, ताकि कांग्रेस एक 30 साल के बाद में एक वापस एक परचम लहराए यहाँ पे और मनोबल बढ़े। यही मेरी सबसे कामना भी है और सबसे मेरा कहना भी है कि आप अपने अलग अलग अपने क्षेत्र से या अपने अलग अलग लड़के कोई फ़ायदा नहीं है, तो सब लोग मिल के ऐसे लड़ें। और मेरी भी यही इच्छा है कि जो भी जिसको भी टिकट दें हम उसके साथ रहेंगे। आपको लगता है यदि कांग्रेस एक हो जाए जी सकती है? हालांकि एक लंबा अरसा हो गया कर्नल साहब के बाद कांग्रेस वापस जीती नहीं, हो सकता है सब एक हो जाए तो? सर बिल्कुल, कांग्रेस के वोटर्स अभी भी जैतारण में ज़्यादा है। ये एक हो जाए तो इनको हराने वाले कोई नहीं हो सकते। बिल्कुल जीतेगी ये पार्टी और अभी भी बहुत बड़ी संभावना, और इस बार तो बहुत ज़्यादा संभावना है। अशोक गहलोत जी की एवं राजस्थान सरकार की इतनी बढ़िया बढ़िया योजनाएं आई है, जनता के हितैषी है और जनता बिल्कुल इस बार सपोर्ट करेगी, यही हमारी उम्मीद है। एक और सवाल जानना चाहूँगा, दर्शक भी जानना चाहते हैं, कांग्रेस में कद्दावर नेता गोयल साहब भी है, दिलीप जी चौधरी भी का भी नाम है और किशोर चौधरी जी का भी नाम है। मजबूत किसको देखते हो इन तीन में? सर हम पार्टी को मजबूत देख रहे हैं। पार्टी जिसको भी टिकट देती है हम उसको मजबूत मानते हैं, चाहे किसी को भी दे, हम पार्टी के साथ हैं। हम किसी व्यक्ति विशेष के साथ में नहीं हैं, चाहे वो कोई भी हो, हम पार्टी के साथ हैं और साथ रहेंगे। गोयल साहब को यदि दे दिया जाए तो कार्यकर्ता नाराज़ नहीं होंगे? नाराज़ इसलिए कह रहा हूँ, हालांकि होंगे तो नहीं, फिर भी बताना चाहूँगा कि वो लगातार 5 बार कांग्रेस को हराकर अब कांग्रेस में है। सर मैं अभी आपको और भी बताया हूँ कि मैं किसी व्यक्ति विशेष के साथ में नहीं हूँ, मैं पार्टी के साथ हूँ। पार्टी जो भी निर्णय ले, हाईकमान जो भी निर्णय ले, हम उसके साथ हैं, चाहे वो किसी के ऊपर निर्णय ले। कांग्रेस के अंदर खाने में कहीं विरोध तो नहीं है? सर ऐसा नहीं है, कांग्रेस जिसको भी टिकट देती है उसका कोई विरोध नहीं करता है। क्योंकि दबी जमान तो बहुत सारे लोग करते हैं, हालांकि आप तो बहुत पारंगत हो इसलिए मुंह पे नहीं कर, फिर भी जानना चाहूँगा। सर ऐसा मेरे तो सुनने में नहीं आया है कि किसी का व्यक्ति विशेष का कोई विरोध कर रहा हो, लेकिन मैं तो यही कहना चाहूँगा बार बार कि जो भी पार्टी निर्णय ले, जिसको भी टिकट दे, हम उसके साथ रहें। एक और जानना चाहूँगा, माननीय श्री अविनाश जी गहलोत विधायक है, भाजपा से है, 5 साल का उनका कार्यकाल है, आपने भी पंचायत समिति में साथ काम किया, कैसा कार्यकाल रहा उनका माननीय अविनाश जी गहलोत का? सर पूरी जनता जान रही है, विकास देख ही रहे हैं। जैसे 5 साल पहले पड़ा था वो अभी आज भी ऐसा ही पड़ा है। जो कांग्रेस सरकार, जो राजस्थान सरकार जो दे रही है वही धरातल पे नहीं उतर पा रहा है उनसे, और हमेशा उनका एक ही है कि कांग्रेस के खिलाफत करना, उनके खिलाफ बोलना, बस वही हो रहा है, काम कुछ हो नहीं रहा है। विकास नज़र नहीं आ रहा? वही है, विकास ही नज़र नहीं आ रहा है। तो 5 साल उनको देख लिया है, तो जनता अभी नया चुने, कुछ नया करे। नहीं, लेकिन जनता ने तो उनको पंचायत समिति में भी साथ दिया है और नगर पालिका में भी साथ दिया, बीजेपी का बोर्ड बना, प्रधान भी बीजेपी का आपके। लेकिन सर अभी आप देख ही रहे हैं, जो सब साथ में थे वो आज कहाँ पे हैं, अभी दिख ही रहा है कौन कौन साथ है कौन कौन नहीं है। तो किसी के बारे में हम किसी की खिलाफत नहीं करना चाहते हैं, हम हमारी बात कर सकते हैं कि हम बहुत अच्छा करके देंगे। जैतारण विधानसभा क्षेत्र में सीरी समाज के कितने मतदाता? चूँकि आपने एक सर्वे भी करवाया था डोर टू डोर, बहुत कम लोगों को पता है कि बाबूलाल जी सीरी ने 6 माह साल भर पहले इस जैतारण के तमाम जितने भी गांव, उन गांवों में सर्वे भी करवाया था आपने।
सर मैंने आज से 5 महीना पहले 20 आदमियों की एक टीम लगा के डोर टू डोर सर्वे कराया था और पूरी वोटर लिस्ट निकाल के 3,03,000 वोटर्सों का मैंने एक सर्वे करवाया था। उसमें सीरवी समाज के वोटर्स जो थे, जो बोल रहे थे लोग के 12,000 13,000 ऐसा ही है, लेकिन 18,438 वोट निकले। जो एक एक वोट की मेरे पास में एक एक ही समाज की काउंटिंग है सर। लेकिन अधिकतर लोग ये कहते हैं कि सीरवी समाज तो दिसौर में रहता है, यहाँ तो बहुत कम लोग ही है। सर अभी चेंज हो गया है, आप देख रहे हो पिछले समय से जो वोटर लिस्ट के अंदर नाम है मैंने उसी की काउंट की है। जो बाहर रहते हैं उसका काउंट नहीं किया, जो वोटर लिस्ट में जिसका नाम है। और जिसका वोटर लिस्ट में राजस्थान के अंदर नाम है वो अपन देख रहे हैं पिछले 5-7 सालों से वो लोग दिसौर से भी अभी आ रहे हैं, वोट देने के लिए आते हैं। क्योंकि आवागमन का रास्ता बढ़ चुका है तो इसलिए वो लोग जो है साल में 2-2 बार आते हैं। तो वोटिंग के टाइम में तो अवश्य आते हैं और वो वोट दे के ही जाते हैं। अभी पहले जैसा नहीं रहा, सीरवी समाज जो 2-2 साल 3-3 साल में दिसौर से यहाँ आते थे, अभी साल में 3-3 बार आते हैं और निश्चय वो वोट दे के ही जाते हैं सर। एक अंतिम सवाल और जानना चाहूँगा, सीरी समाज के धर्मगुरु बहुत प्रभावशाली व्यक्ति है और मारवाड़ परगने में मध्य प्रदेश तक उनकी पकड़, क्या कहना चाहोगे आदरणीय दीवान साहब के बारे में? पिछली बार उन्होंने कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में चले गए, इस बार शायद सुना है मारवाड़ जंक्शन से टिकट भी मांग रहे हैं। सर वो समाज के धर्मगुरु हैं, वो बहुत बड़े आदमी हैं समाज के लिए एवं आई पंथ के लिए भी। दीवान साहब की अभी उम्र लगभग 82 हो चुकी है और अब वो शायद मेरे हिसाब से टिकट चुनाव नहीं लड़ेंगे, ऐसा मेरा मानना है। आप पर आशीर्वाद तो है उनका? सर मैं उनका हमेशा ही चेला रहा हूँ और बहुत नज़दीकी चेला रहा हूँ मैं, और मेरे ऊपर हमेशा उनका आशीर्वाद बना रहा है और आगे भी बना रहेगा। आपका राजनीतिक गुरु कौन है? मेरे राजनीतिक गुरु अब मान लो वही दीवान साहब ही है मेरे। दीवान साहब को अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात इन्होंने कांग्रेस के लिए ये कहा है कि जो भी टिकट लाएगा, चाहे बाबूलाल जी सीरवी को टिकट मिले या किसी अन्य को मिले, सबसे पहले एक बाबूलाल सीरवी होगा जो फूलों की माला पहनाकर स्वागत करेगा, तन मन और धन से भी करेगा ही। बिल्कुल सर, आप सही बोल रहे हो, धन से भी करूँगा। तो बहरहाल ये थे श्री बाबूलाल जी सीरवी, युवा है, खेल प्रेमी है और बहुत बड़े व्यवसायी है, उद्योगपति भी कह सकते। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि काश्तकार कौन से आप ताल्लुक, खेती बाड़ी का क्या हाल चाल है इन दिनों? चूँकि आपने खेती भी बहुत बोई है इस बार। हाँ सर, खेती बोई है, लेकिन इस बार बारिश अच्छी नहीं होने की वजह से जो है खेती का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। खेती भी करते हैं, किसानी का भी बहुत शौक़ रखते हो आप? बिल्कुल सर, किसानी का भी शौक़ रखता हूँ और खुद आके यहाँ पे हल चलाता हूँ, ट्रैक्टर देखता हूँ, मैं देखता हूँ। बिल्कुल, ट्रैक्टर भी चलाता हूँ। इवन मैं मज़दूरों के साथ साथ जो है खेत में जो है किसानी का काम भी करता रहता हूँ। चूँकि गांव की रंगत आपकी अलग होती है, किसानी की होती है, लेकिन जयपुर शहरी अलग होती है। सर वो अलग अलग जगह की अलग अलग रंगत होनी चाहिए। शरीर में यदि रंग नहीं हो तो वो जीने का ही ढंग क्या है। इसलिए शरीर में रंग रखना चाहिए, गांव में गांव का रंग होना चाहिए, खेत में खेत का रंग होना चाहिए और शहर में शहर का रंग होना चाहिए। तो बहरहाल ये थे श्री बाबूलाल जी सीरवी जो जैतारण विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की ओर से दावेदारी कर रहे हैं। मैं आईबी खान, जैतारण न्यूज़ के लिए।